रामनाथ जी महाराज का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब बाबा की जिम्मेदारी चाचा ताऊ पर थी। महाराज जी को चाचा ताऊ के लड़के बहुत परेशान रखते थे और उन्हें काफी लाठियों से भी मारा करते थे। इसी प्रताड़ना से विवश होकर महाराज जी एक जंगल में मंदिर पर रहने लगे। वहां कुछ खाने के लिए नहीं था तो चोपियां लोग थे। उन्होंने महाराज जी को 2-3 दिन भूखा देखा और महाराज जी को विवश कर उन्हें घर भेज दिया। घर आते ही चाचा ने बाबा पर लाठीचार्ज कर दिया। अब बाबा दुखी होकर अपने खाड़ोली वाले गुरु के यहां जाने की मन में ठान ली। जाकर गुरु को सारी व्यथा सुनाई और गुरु से कहा, यहां कोई मंदिर है जहां मैं रह सकूं? गुरु ने कहा, मंदिर तो है, लेकिन वहां कोई आज तक ठहर नहीं पाया है। आज जाता है तो कल लौट आता है और डरावनी चीजों का बखान करता है। तभी बाबा ने कहा कि मैं भी जाकर देखूंगा। ऐसी कौन सी डरावनी चीज है जो वहां ठहरने नहीं देती? और बाबा निकल पड़े। वहां महादेव के मंदिर पर रहने लगे। 2-4 दिन हुए, तभी कुछ चौपियां लोगों ने सोचा कि चलो बाबा को चलकर देखते हैं। यह बाबा तो वास्तव में ही तपधारी है जो यहां रुक गया है। जैसे ही चौपियां लोग आए, उन्होंने देखा कि बाबा धूनी लगाकर बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं और उनके सामने एक सांप भी बैठा है। वह भी बाबा के साथ तपस्या में लीन है। यह अचंभा देखकर चौपियां लोग भागे और गुरु के पास आकर कहा कि महाराज, गजब हो गया। धूनी पर बाबा बैठे हैं और सामने उनके साथ में एक सांप भी बैठा है। दोनों तपस्या कर रहे हैं। यह अचंभा सुनकर गुरु तुरंत वहां मंदिर पर पहुंचे और गुरु ने यह आश्चर्य देखकर कहा, हे रामनाथ, आज से मैं तुम्हारा नाम बदलता हूं। आज से आपका नाम रामगिरी होगा। भूल जाओ उस रामनाथ को जिसने अनेकों प्रताड़नाएं सही हैं। आज से नया जीवन शुरू करो। और कहा, हे नागदेव, आप अपनी गुफा में चले जाओ। इन्हें डराने की कोशिश मत करो। यह कहीं नहीं जाएंगे। ये मर जाएंगे, लेकिन इस मंदिर को छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए आज से आपको रामगिरी का हुक्म मानना होगा। ऐसा कहा तो सांप वहां से रेंगकर अपने गुफा वाले विल में घुस गया और उसके बाद सांप को बाबा जब बुलाते थे तब आ जाता था और जब कहते तब चला जाता था। जब 2021 में बाबा ने मृतक समाधि ली, तब बाबा ने अपने शिष्यों से कह दिया था कि मुझे चंबल में डुबकी लगाकर ही समाधि के अंदर बैठाना, लेकिन चेलाओं ने उसका उल्टा कर दिया। चेला लोग चंबल से पानी भरकर लाए और बाबा को वहीं मंदिर पर नहला दिया और समाधि में बिठाकर विधिपूर्वक समाधि दिलवा दी। तभी चंबल इतनी भयंकर तरीके से आई बाबा की समाधि से होकर उतर गई। वहां के लोगों का कहना था कि हमने अपने जीवन में इस मंदिर तक चंबल को कभी आते हुए नहीं देखा, लेकिन बाबा की तपस्या से आज हम चंबल का उफान देख चुके हैं। जिस दिन बाबा ने समाधि ली थी, उसी दिन चंबल का कहर टूट पड़ा था और चंबल बाबा की समाधि से होकर तुरंत उतर गई। यह एक ऐसा सिद्ध स्थल है जहां रामनाथ महाराज जी ने एक शेषनाग के साथ धूनी पर बैठकर तपस्या की और 40 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने 22 अगस्त 2022 को शाम के 3 बजे समाधि ली। आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनकी शक्ति का अलौकिक प्रभाव हमें आकर इतना आकर्षित करता है कि हमें इन महान सिद्ध पुरुषों के चरणों में झुकने पर विवश होना पड़ता है, क्योंकि एक तपस्वी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। एक तपस्वी की शक्ति पूरे संसार के बराबर होती है। इस महान जगह पर सांपों के साथ खेलने वाले श्री श्री 1008 रामगिरी महाराज जी अपनी अलौकिक शक्तियों के चलते लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। हम बता दें आपको, रामनाथ जी महाराज सुमावली क्षेत्र के ग्राम किर्रांच का पुरा के निवासी थे। इनका जीवन एक ब्रह्मचर्य की स्थिति में गुजरा। यह अपने ब्रह्मचर्य एवं 40 साल की कड़ी तपस्या के बल से बहुत प्रचलित हो उठे हैं। शायद ऐसे महात्मा बार बार नहीं होते। महाराज जी के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं इस छोटे से पेज पर तो नहीं लिख सकता, लेकिन दिल में जरूर लिख चुका हूं। धन्यवाद। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का।